प्रणाम किया कि तो कोई अजब शक्ति है। कहते हैं गरीबदास जी ने लिखा है कि 7 बार उनकी आपस में वार्ता हुई, माई नहीं समझ सकी। उस बाल भगवान कबीर साहब ने कहा कि शिव जी इस माई से कह दो एक कुंवारी गाय मंगवा ले और उस पर आप अपना आशीर्वाद दे देना, वह दूध दिया करेगी। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, तदु सिर धर जीव के आप बगल हो जा। अपनी महिमा नहीं चाहते परमात्मा, माई कन्यो हो जाएगी। अक्साद दुआया था, आशीर्वाद दे दिया और गाय दूध देने लगी। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इन मेरी आत्माओं के हृदय में भगवान की आस्था बनी रहे, चाहे वो किसी के माध्यम से बनावे। तभी तो आज तक आप भगवान भगवान करते फिर रहे हो और किसी को राहत मिली नहीं। भले ही साधनाएं गलत थी, लेकिन आप कभी मालिक के चरणों में रही हैं, जिस कारण से आपको भक्ति से परिपूर्ण कर गए थे। आज तक आपके पुण्य समाप्त नहीं हुए थे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 64 लाख शेष हुए थे। उन 64 लाख में से आप हो जो सबसे पहले आओगे, और आपको इतना भक्ति और आशीर्वाद से आपका पोषण कर गए थे आत्मा का, इतना आपके पुण्य संग्रह करवा गए थे कि आप जी के जन्म होते आ रहे मनुष्य के। भले ही आप साधनाएं किसी भी देव देवता की कर रहे थे, उनसे मिलना मिलाना कुछ नहीं था, आपके फल रहे थे पूर्व जन्म के कर्म ही, वो संस्कार मिल रहे थे। लेकिन आस्था भगवान में जुड़ी थी कि मैं इस भगवान की पूजा कर रहा था, मुझे लड़का हो गया, मेरी नौकरी लग गई, जैसे इस दास के साथ था। अब पता चला जिन भगवान ने क्यों पूजा करते थे वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, लेकिन हमारी आस्था थी, हो रहा था, फल रहा था, संस्कार प्रारब्ध, और हम क्रेडिट देते थे इन भगवानों को, और हमारी चाह बनी रही भगवान में, और कर रहा था वो खुद मालिक। तो उसी समय साधु वेशधारी भगवान शंकर ने कहा कि नीमा तेरा पति कहां, बुलाओ। उसने अपने पति को बुलाया। तो भगवान शिव ने कहा, यानी जो साधु रूप में खड़े थे, कि ऐसा कर बच्चा, एक कुंवारी गाय ला जिसने दूध पीना छोड़ रखा हो और सांड न टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा, और एक कुम्हार के घर से एक बिल्कुल ताजा स्वच्छ एक छोटा सा मटका ले आना जिसमें दूध निकाला करेंगे, घड़ा, छोटा घड़ा, बरोला, जैसे आजकल देगची होती है ना, डेगची इतने साइज का। वो गया तुरंत, कुंवारी गाय ले आया और एक कुमार के घर से डेगची टाइप मटका ले आया मिट्टी का। भगवान शिव ने उस बछिया के कमर पे हाथ मारा, लंबे लंबे सतन हो गए और पात्र नीचे कर दिया। वो एकदम भर गया, अपने आप सतनों से दूध निकलना शुरू हो गया और वो पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया फिर। और परमात्मा ने वो दूध पिया। तब उस माई को विश्वास हुआ कि अभी वो मरे नहीं, और महात्मा के चरण छुए, सो नमस्कार करे, आप तो सचमुच भगवान आ गए। इस प्रकार परमात्मा ने दूध पिया। अपने आत्माओं देखो, सबसे पहले हमने भगवान पहचानना है। अब हम सबसे पहले परमात्मा की पहचान करेंगे, तब हमारे हृदय में आस्था बनेगी। हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, आज के भागदौड़ भरे जीवन में मानसिक शांति मिलना अत्यंत मुश्किल हो गया है। लोग शांति पाने के लिए वीकेंड मनाने जाते हैं, छुट्टियां सेलिब्रेट करते हैं, पर फिर भी क्षणिक पल भर की शांति के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। साथ ही शारीरिक कष्टों से तो आज का मानव इस कदर घिरा हुआ है कि उससे निजात पाने के लिए हर धार्मिक स्थलों के दरवाजे खटखटाता है, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है। कुछ ऐसा ही करती थीं रांची झारखंड की मनिता कुमारी जी। गृह कलेश और दुख कष्टों से इतनी परेशान थीं कि बस सुख शांति की ही कामना भगवान से किया करती थी, जिसको पाने के लिए इन्होंने देवी देवताओं को पूजा, तीर्थ व्रत किए,
और 10 वर्ष जय गुरुदेव पंथ में बिताए। एक दिन ये प्रभावित होती हैं टीवी चैनल पर चल रहे एक संत के आध्यात्मिक विचारों से। इन्होंने हर उस पहलू पर नजर डाली जो उस संत को अन्य संतों से अलग कर रहे थे। सोच विचार कर उन संत जी से नाम दीक्षा ग्रहण की और हर वो सुख मिला जिसकी इन्हें तलाश थी। दर्शकों, टीवी चैनल पर आ रहे वो संत कोई और नहीं बल्कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी थे, जिन्होंने मात्र आशीर्वाद से इनका जीवन खुशहाल कर दिया। इनका शारीरिक कष्ट दूर हुआ, मां की भूत प्रेत बाधा दूर हुई, घर में से नशे का अंत हुआ और सर्व सुख शांति मिली।